हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 21 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की प्रोसेस की थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। तो हम अभी कर रहे हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस। फर्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि वो अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब आपको ट्रांजेक्शन का पता चल जाता है कि वो आपकी ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर की है, तो आप स्टेप नंबर 2 करते हो, जो होता है जर्नल में, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन स्टेप नंबर 3 आता है आपका लेजर में, जो आप पोस्टिंग करते हो जर्नल से एंट्रीज को लेजर में, वो भी हम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपके अकाउंट्स की समरी प्रिपेयर की जाती है, समराइजिंग किया जाता है, वो भी हमारा हो गया। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास यहां पर आएंगे नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देन सेकंड आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट आपकी आएगी बैलेंस शीट। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो यहां पर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या दिखाते हैं, जो भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस हैं, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जो आपकी इनकम एक्सपेंसेस हैं, वो हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहां पर आपको पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस के बारे में। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको पता चलता है जहां पर आप अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूड कर देते हो। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नेट लॉस कितना हुआ। और लास्ट आती है बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम क्या शो करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आपकी बिजनेस की क्या डिपिक्ट करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को। तो इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये 3 अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसका क्या आपके पास फॉर्मेट होता है, परफॉर्मा होता है, वो सब करेंगे, और किस तरह से हम इसको निकालते हैं वो सब हम इस चैप्टर में करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। आपके पास गिवन है इंफॉर्मेशन और आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। उससे पहले परफॉर्मा कर लेते हैं एक बार। परफॉर्मा करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा गिवन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ये आपकी डेबिट साइड एंड ये आपकी क्रेडिट साइड अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट पर बेस्ड होता है, मीन सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो जाएंगे और जो भी आपकी इनकम्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। लास्ट ईयर ऐसा स्टॉक जो आप यूज नहीं कर पाए या सेल नहीं कर पाए, उसको हम नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं परचेजेस। अगर आपने इस ईयर जो भी परचेज किया है वो आ जाएगा। माइनस कर देते हैं इसमें से परचेज रिटर्न। इसके अलावा जो भी आपके अदर खर्चे आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के लेने हैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इसके अलावा डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए, जैसे शिप वगैरह से अगर आपके गुड्स आ रहे हैं तो डॉक चार्जेस पे करते हैं। देन आती है इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो। फैक्ट्री के कोई भी खर्चे हैं, फैक्ट्री का रेंट है, लाइटिंग है, वो सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे। रेंट आ जाएगा टू फैक्ट्री लाइटिंग। ये सारे खर्चे आपके किसमें आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इस साइड ये हमारे खर्चे थे सारे। आपके पास पैसा आता कहां से है, एक तो गुड्स को सेल करके आपके पास पैसा आएगा, इसमें से हम माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। और दूसरा जो आपने गुड्स सेल नहीं कर पाए, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो भी क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू अभी तक हमारे पास आ ही नहीं सकती है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाते हैं। जब ये आपकी इनकम साइड है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर आपकी इनकम ग्रेटर होती है एक्सपेंसेस से, तो आपके पास बचता है ग्रोस प्रॉफिट।
और अगर आपके एक्सपेंसेस ग्रेटर होते हैं इनकम से तो आपके पास आता है ग्रोस लॉस। इस तरह से आप क्या करते हो, इस अकाउंट को क्लोज करते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, वहां पर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। इलस्ट्रेशन 1 में प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। इसी के अंदर हम फिल कर देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 2 लाख रुपीज का। देन नेक्स्ट आपको परचेजेस दी हैं 10 लाख की, परचेजेस हैं आपकी 10 लाख रुपीज की। नेक्स्ट आपको सेल्स दी हैं 25 लाख रुपीज की, सेल्स दिखा देंगे 25 लाख की। देन नेक्स्ट है फ्रेट, फ्रेट होता है किराया, जो भी अगर आपने पे किया है तो इधर हम दिखा देते हैं टू फ्रेट। फ्रेट हमारा हमने पे किया है 32,500। अब नेक्स्ट चीज, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, तो अगर आप कोई भी फ्रेट पे कर रहे हो, कैरेज पे कर रहे हो, परचेज वाला तो आप इस अकाउंट के अंदर दिखाओगे। मींस रॉ मटेरियल को लाने का कोई किराया पे किया, कोई भी खर्चा पे किया, वो इस अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर सेल्स के ऊपर कैरेज पे किया है या फिर कैरेज आउटवर्ड्स गिवन है, वो सेल के ऊपर होता है, तो वो आप नेक्स्ट अकाउंट के अंदर दिखाओगे, इस अकाउंट में नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट है आपको फ्रेट हो गया, वेजेस दे रखी है 1,50,000 की, तो 2 वेजेस दिखा देंगे, वेजेस 1,50,000। नेक्स्ट फैक्ट्री लाइटिंग गिवन है 54,000, फैक्ट्री लाइटिंग 54,000। देन कोल गैस एंड वाटर, आपके पास जो भी मशीनरीज आप ऑपरेट कर रहे हो, कोल से चल रही है, गैस से चल रही है या वाटर से, उसका आपके पास खर्चा आया 11,000 का, वो भी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, तो इसको हम करते हैं परचेजेस में से माइनस, 60,000 को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी परचेजेस। इसको हम यहाँ पे अलग से कर देते हैं 9,40,000। उसके बाद आपके पास है सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपीज की, तो माइनस करके मैं यही कर देती हूँ 24 लाख। कैरेज ऑन परचेज है तो वो हम यही दिखा देंगे, टू कैरेज ऑन परचेज आपके पास गिवन है 40,000 रुपीज, वो हम यहाँ दिखाएंगे। देन कैरेज ऑन सेल्स है, वो इस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है, सेल्स के ऊपर है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट है 2,20,000, 2,20,000 दिखा देंगे। और लास्ट है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो हम इसमें नहीं दिखाएंगे आपने। और लास्ट में आपको बोला क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है वो है 3 लाख रुपीज। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है 27 लाख। उसके बाद हम इस साइड का टोटल करेंगे 2 लाख, 11,40,000, जो भी आपका टोटल होगा। यहाँ पर आपका ये कम आएगा, ये 27 लाख है, 11,40,000, 11,55 एंड देन 11,66, 13,86। उसके बाद आप इधर का टोटल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर लास्ट में डिफरेंस आता है 27 लाख और इधर वाले के बीच में 10,52,500। वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हमने डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल करनी होती है। यहाँ का टोटल 27 लाख है, लेकिन यहाँ का टोटल आपका कम आएगा और जो दोनों का डिफरेंस होएगा वो होएगा 10,52,500, जो आपका क्या बन जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आपका यहाँ का टोटल ज्यादा आता है और इधर का कम है तो वो आपका ग्रोस लॉस आ जाता है। तो इस तरह से आप अकाउंट बनाएंगे। देन आपके पास इलस्ट्रेशन सेकेंड दी है, जिसके अंदर आपको इसके अंदर डिफरेंस क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जिसके एडजस्टेड परचेज क्या है, जिसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुई है। इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेज का, कि आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड कर देते हो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो। तो जब आपको डायरेक्ट ही एडजस्टेड परचेज दी है तो ना तो आपको ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाने की जरूरत है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सारी आइटम्स जैसे हम दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे और आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड आपका सेम क्वेश्चन है। अब थर्ड वाले में करना क्या है, इसके अंदर हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है कि जितने भी आप गुड्स सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको बनाने में खर्चा कितना है। तो अगर हम सेल्स और इसमें से ये सब प्लस करके अगर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे हमने इसमें किया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपके पास फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने किए हैं, जो भी अकाउंट के अंदर दिखाए हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और अगर आपने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने की गुड्स सेल की है माइनस में अगर उनकी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर आपको यही दे रखे है। 3A में हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 40,000 डाल देते हैं। देन नेक्स्ट है परचेजेस 4,20,000, वो भी डाल देंगे। देन है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, जो परचेज के हैं वो है 8,000, वो डाल देंगे। देन एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यहां नहीं आएगा। नेक्स्ट है वेजेस, वो डाल देंगे। वेजेस कितने की हैं? 30,000 की, वो हम दिखा देंगे। और नेक्स्ट है आपके पास सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। हमने तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, वो कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 52,000 का, तो आपके पास 4,60,000, 468 और ये 498 माइनस 52, तो ये कितना आ जाएगा? 4,46,000 आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमको इसी में वो कहते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना है जैसे बोला है, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है सेल्स आपकी 6 लाख है, 4,46,000 आपका खर्चा आता है, तो आपका प्रॉफिट कितने का बचेगा? 1,54,000। इस तरह से ये आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट। आगे ये क्वेश्चन सेम चलेंगे, वो आप खुद करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 4th में उन्होंने 2/3 गुड्स सेल किए हैं, तो आप पहले कॉस्ट भी 2/3 की निकाल लेंगे। टोटल परचेज है 8 लाख की, हम टोटल परचेज ले लेते हैं 8 लाख की। नेक्स्ट है आपके पास रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जो आपने क्या कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स जो आपने परचेज किया था वो आपने बाहर भेज दिया, तो वो माइनस कर देंगे 20,000, आपकी कितनी हो गई? 7,80,000। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000 के, आपके टोटल गुड्स कितने के पड़े हैं? 8,40,000 के। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि 2/3 आपने गुड्स सेल किए हैं 6,10,000 के, तो हम कॉस्ट भी कितने की लेंगे? 2/3 की। 8,40,000 का 2/3 निकालेंगे, कितना बन गया ये? 5,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। उसके बाद आपने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। सेल्स आपकी 6,10,000 की है, 5,60,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 50,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने ही गुड्स सेल कर रहे हो उतने की ही आप कॉस्ट लोगे, सारों की नहीं लोगे। नेक्स्ट वाले के अंदर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, फॉर्मूला यही चलेगा। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ना दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दें, तो भी तो आप बाकी के आइटम्स निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वाले में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, वो आप करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 6 में देखिए, आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? दो तरह से आपको दिया जाता है ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए। एक होता है ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो डायरेक्ट मेथड होता है। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ग्रोस प्रॉफिट जितने भी परसेंट वो बोलेंगे हम कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 6 है, आपके पास नेट सेल्स गिवन है 2,85,000 की, नेट सेल्स 2,85,000। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, ठीक है। लास्ट में आपको वो कहते हैं फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब हमें नेट सेल्स पता है 2,85,000 है, उसका 25% ग्रोस प्रॉफिट है, तो हम यहां से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका ये कितना आ जाएगा? 71,250। ये आपका आ गया 71,250। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ग्रोस प्रॉफिट हमें पता है 71,250 का है, सेल्स आपको पता है आपकी 2,85,000 की है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे 2,85,000 माइनस 71,250, आपका आ जाएगा 2,13,750। जब आपको सेल्स पर गिवन है तो डायरेक्ट तो आपको सेल्स दे रखी है, उसका 25% निकालकर आपका ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसके बाद एक जो आपका नेक्स्ट मेथड है वो आपका होता है ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन होता है ऑन कॉस्ट, वो वाला देखते हैं।
इलस्ट्रेशन 7 ही है। नेट सेल्स है आपके पास ड्यूरिंग द ईयर 2015 6 लाख। नेट सेल्स आपके पास है 6 लाख रुपीज। उसके बाद वो कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, और आपने निकालना है ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब उन्होंने बोला ग्रोस प्रॉफिट है आपका 25% ऑन कॉस्ट, पर कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी है 100। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट उन्होंने बोला कितना है 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% निकालेंगे, कितना आ गया 25। और जो आपकी सेल्स है वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट होता है 100 प्लस 25, आपकी सेल्स कितने की हो गई 125 की। अब आप इस सेल्स को यूज करके, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में सेल्स ही गिवन है, आप इसका रिलेशन किसी के साथ भी बिठाकर आप आइटम निकाल सकते हो। जैसे सेल्स अगर हम कहें इफ सेल्स आपकी है 125, तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास है 100। इफ सेल्स है 1 तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 बाय 125। और अगर आपकी सेल्स है 6 लाख तो आपने कॉस्ट निकालनी है 100 बाय 125 इंटू में 6 लाख रुपीज, 4 5 1,20,000, ये कितना हो जाएगा 4,80,000 रुपीज। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 4,80,000 रुपीज। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स आपके पास 6 लाख की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 4,80,000 की है, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितने का है 1,20,000। तो जब भी अगर आपको वो बोलते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, क्योंकि हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, तो हम लेट करते हैं कॉस्ट 100, ग्रोस प्रॉफिट जितना भी वो परसेंटेज बोलेंगे हम निकाल लेंगे। सेल्स आपकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट, वो निकाल लेंगे, और उसके बाद एज्यूम करके सेल्स का हमने कॉस्ट के साथ रिलेशन बिठाया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गई। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके आप दूसरी आइटम निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन 10 देखिए, इसके अंदर आपको बोल रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 1 लाख। अब इसके अंदर उन्होंने कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख रुपीज, और ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं 20% ऑन सेल्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स नहीं है, आपने नेट सेल्स फाइंड आउट करनी है और ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या लेट करना पड़ेगा, अब लेट करोगे आप सेल्स। सेल्स है आपकी 100, ग्रोस प्रॉफिट वो कहते हैं 20% ऑन सेल्स, तो 100 का 20% हम निकाल लेंगे, कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आपके पास 20 है, सेल्स आपकी 100 है, कॉस्ट निकल आएगी, कितनी होगी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस्ट, वो आ गई आपकी 80 रुपीज। अब हमारे पास यहां पर गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रिलेशन बिठाएंगे सेल्स के साथ। इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी है कितनी, कॉस्ट आपको दे रखी है 80, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80 है, तो सेल्स कितनी है 100, 1 हो जाएगी तो 100 बाई 80, और उसके बाद हमने निकालना क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1 लाख की, उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे 100 बाई 80 इंटू में 1 लाख रुपीज। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1,25,000 रुपीज। आपका ये 1,25,000 आ गया, कॉस्ट सेल्स आ गई आपकी 1,25,000। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट का, सेल्स माइनस जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 1,25,000 आपकी सेल्स है और कॉस्ट आपकी 1 लाख है, आपकी कितनी आ जाएगी ग्रोस प्रॉफिट 25,000। तो इस तरीके से जो भी आइटम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, हम उसका रिलेशन दूसरी चीज के साथ बिठाकर हम वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने क्वेश्चन जो करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, वो करने हैं इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 10। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हम ले लेंगे, आप मुझसे ले सकते हैं, और इलस्ट्रेशन 10 तक आपने क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।